बीएसएनएल और टाटा मिलकर पूरे भारत में 5G नेटवर्क को साल 2024 के अंत तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में जुट चुके हैं। हालांकि यहां पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 5G नेटवर्क को सबसे पहले उन शहरों में पहुंचाया जाएगा जहां पर ऑलरेडी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क मौजूद है, जबकि जिन जगहों पर अभी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क भी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, वहां पर पहले 4G टावर को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद 4G टावर अच्छे से काम करने के बाद जल्द ही उन्हें 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और यूजर्स के लिए कमाल की बात यह है कि बीएसएनएल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि बीएसएनएल हाई स्पीड नेटवर्क तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही इसके रिचार्ज टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय जिस तरीके से सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह आगे चलकर सबसे कम प्राइस में इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। यानी कि वह समय अब जल्द ही आने वाला है जब प्राइवेट सेक्टर की ये तीनों कंपनियां या तो अपने रिचार्ज प्राइस को कम करेंगी या फिर अपना बोरियां बिस्तर बांधकर अलविदा कहने को तैयार हो जाएंगी। फिलहाल आगे की बात करने से पहले चलिए अब टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए इस अनाउंसमेंट को और आगे सुनते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज करेंगे। तो इसका चार्जेस वगैरह क्या होंगे? क्या वही रेंज होगी जो भी दे रहे हैं 4G के लिए या कुछ और हो सकता है? हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम की प्राइसिंग है वो विश्व में देखा जाए अगर तो सबसे अच्छी, सबसे अफोर्डेबल आज भी, और जो 4G में ट्रेंड रहा वही ट्रेंड 5G में भी रहेगा। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के रुझान को बीएसएनएल की तरफ देखकर बीएसएनएल घर वापसी के लिए तैयारी करने से पीछे नहीं हट रहा है। और 4G की तो बात छोड़िए, बीएसएनएल ने 5G नेटवर्क को अगले 2 सालों के अंदर भारत की 80 से 90% गांव और शहरों में उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जब बीएसएनएल की कमान रतन टाटा जैसे देशभक्त के हाथों में आ चुकी है, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों में भी नई लहर देखने को मिल रही है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि बीएसएनएल न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क देने जा रहा है, बल्कि इसके प्लान जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग 45% सस्ते हैं, जो कि आगे चलकर जियो, एयरटेल और वीआई की लूटखोरी को जल्द ही बंद कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया कि अधिकारियों की तरफ से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया गया है, जिसने एक बार फिर से एयरटेल, जियो, वीआई को उसकी औकात दिखा दिया है। दरअसल यह खबर अब से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में 1,05,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो अभी तक जियो, एयरटेल और वीआई का सिम कार्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि 1,05,000 लोगों ने सिर्फ 13 दिन के अंदर अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराया है, क्योंकि जहां जहां पर बीएसएनएल के 4G टावर लगाए जा चुके हैं, वहां पर काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। और साथ ही बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान की कीमत जियो, एयरटेल की तुलना में लगभग आधी है और बेनिफिट्स कई सारे दिए जा रहे हैं। और इस समय बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हर रोज लगभग 10,000 यूजर बीएसएनएल में अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा बीएसएनएल के 2G और 3G सिम वाले पुराने ग्राहकों के लिए 4G सिम में बदलने का काम फ्री में किया जा रहा है। और कई शहर तो ऐसे भी हैं जहां पर फ्री में बीएसएनएल का सिम बांटा जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएसएनएल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीएसएनएल के हाथों में एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यभार मिलने जा रहा है, जहां आज के समय में भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एमटीएनएल का दबदबा बना हुआ है।
दरअसल देखा जाए तो MTNL एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना BSNL से भी पहले हुई थी। जब टेलीफोन के नेटवर्क चलते थे तो उस समय से यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बड़े बड़े शहरों में नेटवर्क प्रोवाइड करती आ रही है और आज के समय में भी इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी की दिल्ली और मुंबई में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जाल फैला हुआ है और अनेकों टावर लगाए गए हैं और इसके अलावा 20 अन्य राज्यों में अपनी इंटरनेट सेवा दे रहा है। लेकिन जिस तरह से BSNL मार्केट में घर वापसी कर रहा है उससे सरकार भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और MTNL का पूरा संचालन भार BSNL के हाथों में देने जा रही है, जिससे BSNL को अपनी 4G और 5G सर्विस को मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ जहां जियो एयरटेल और VI को पहले से ही ग्राहकों की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में भी BSNL कड़ी टक्कर देने जा रहा है। BSNL टाटा के साथ मिलकर इस तरीके से घर वापसी कर रहा है कि जियो एयरटेल और VI जल्द ही इसके सामने झुकने पर मजबूर होने वाले हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जल्द ही जियो एयरटेल और VI अपने रिचार्ज को सस्ता करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।